गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 12 सब्जेक्ट मैथ्स में अपन चैप्टर नंबर 5 देख रहे हैं अभी। चैप्टर नंबर 5 की थ्योरेटिकल पार्ट कल अपन ने देख लिया था सब। अव्युत्क्रमण क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमण मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद सहखंड कैसे निकालते हैं वो देख लेता है। इसके बाद में अपन ने जो अव्युत्क्रमण या इनवर्स जो मैट्रिक्स होता है, इनवर्स मैट्रिक्स वो कैसे निकालते हैं वो देख लेता है अपन ने। इसके बाद उसकी प्रमेय वगैरह थी वो भी अपन ने कंप्लीट कर दी। आज अपन एक्सरसाइज 5.1 के जो क्वेश्चन है वो अपन कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन दे रहा है आपको एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1, x की किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। x का जो आव्यूह ये आपको दे रखा है, इसमें x का क्या मान होगा कि ये जो आव्यूह जो है वो क्या होना चाहिए, अव्युत्क्रमणीय। अव्युत्क्रमण मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब अपन जानते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कब होता है, अपन जानते हैं कि जो सारणी जो मैट्रिक्स दे रखा है उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। जब डेल्टा की वैल्यू या डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 होती है तो वो क्या होता है, अव्युत्क्रमणीय होता है, अव्युत्क्रमणीय। अब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, ये कह रखा है अव्युत्क्रमणीय है, तो x की वैल्यू निकाला, आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 1 इंटू 2 को -3 से तो -6 और -2 माइनस माइनस, ये तो माइनस था अपन नियम का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 इंटू 1 इंटू -3 -3 और x इंटू 1x, लेकिन ये किसका माइनस का x प्लस ऑफ 3 इंटू 1 इंटू 2 तो हो गया आपका 2 -2 ऑफ x। ये किसके इक्वल होगा, 0, क्योंकि ये अव्युत्क्रमणीय है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सॉरी सिंगुलर है। तो -8 हो गया, ये तो -8, ये कितना हो जाएगा, 2 को -3 से तो -6 प्लस -2x प्लस 6 ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें आपका देख लो आप, ये तो हो गया आपका 6 और 14 हो गया, ये माइनस का 6 ये प्लस का 6 कैंसिल आउट, और इसके बाद ये हो गया वापस से -8 वापस चेक कर लेते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ एज 1 -2 3 था, 1 2 1 था और x 2 और -3 था। ठीक है, 1 इंटू -6 और -2 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 इंटू 3 -3 और ये माइनस ऑफ x प्लस 3 इंटू 2 -2x 2 तो ये हो गया -8 -8x हो गया, ये हो गया 3 इंटू -6 ओके -2x 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू ये 6x इक्वल टू 0। ये माइनस का 6 ये प्लस का 6 कैंसिल हो रहा है, माइनस ऑफ ये हो गया 8x और ये हो गया माइनस ऑफ 8x इज इक्वल टू 0। इसके बाद में माइनस ऑफ 8x जो है वो 8 के इक्वल, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इसका मतलब x की वैल्यू यदि -1 है तो इस डिटरमिनेंट जो होगा वो क्या होगा, आपका अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। तो x की वैल्यू क्या मिल गई आपको, -1। इस तरह से डिटरमिनेंट को अपन ने सॉल्व कर लिया, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल रख दी और x की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड दे रखा है, यदि आव्यूह, एक आव्यूह दे रखा क्या है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3, एक आव्यूह दे रखा है वो, तो एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात कीजिए, सखंड निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। एक तो ये आपको फाइंड करना है, इसके बाद सिद्ध करना है टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 का आव्यूह इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये आपको क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, इसमें जो आप क्वेश्चन दे रखा है अच्छा क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस आव्यूह जो है ए है इसका क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। कल अपने सहखंड आव्यूह देखा था, कैसे निकालेंगे वो भी देख लेंगे। और उसके बाद इस चीज को प्रूव करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 के इक्वल, और ये वाली जो है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इक्वल। कैसे इस क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे अपन देखते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए, सखंड आव्यूह,
सखंडज अवयव जिसको अपन एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं। कल अपन ने देखा था एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो किसी भी जो अवयव होता है उस अवयव के प्रत्येक अवयव को उसके सखंड से परिवर्तित कर लेते हैं। एफ ऑफ आई जे और उसका क्या होता है ट्रांसपोज। ये आपके एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, दिए गए अवयव के प्रत्येक अवयव को उसको सखंड से एफ ऑफ आई जे से परिवर्तित करो और फिर उस पूरे अवयव की पंक्तियों को किसमें बदल दो, स्तंभ में, ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब अपन सखंडज लिख रहे हैं सबके और फिर उसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज। अब सखंड में पहला नियम क्या है, प्लस माइनस पहले लगा दो। पहली पोजीशन 3/3 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस और प्लस, साइन अपन ने पहले ही लगा दिए, इसी क्रम में होते हैं साइन। अब देखो आप ये इसको छोड़ा 0 × 3 0 होता है और ये भी 0, इसका मतलब पहला अवयव तो क्या मिला 0। फिर इसके लिए निकाला, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया तो 3 × 3 9, माइनस माइनस प्लस और 2 तो 11 आ जाएगा, किसका प्लस का, और ये आगे माइनस तो साइन का। फिर इसके बाद में इसका देखते हैं 3 × 0 0 और ये भी क्या हुआ 0, इसके बाद में 0। सेकंड पंक्ति ये छोड़ दिया -3 और 0 तो -3 आंसर आया और माइनस ये ऑलरेडी लिखा था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वापस देख लेते हैं प्लस और 3, इसको छोड़ दिया ये -3 और ये 0 तो -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो गए। इसके बाद इस एलिमेंट को इसको छोड़ दो आप तो 1 × 3 माइनस 2 कितना हुआ 1 प्लस का, तो ये प्लस का 1। इसके बाद इस -2 के लिए इसको छोड़ा तो ये 1 × 0 0 और माइनस माइनस प्लस और 1 प्लस का 1 और ये। इसके बाद में एट द थर्ड लाइन के लिए देखते हैं, इसको छोड़ दिया तो माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 0 तो 2 बच गया, ये 2 गया। इसके बाद में इस 0 के लिए इसको छोड़ा -2 माइनस 6 तो माइनस ऑफ 8 और माइनस माइनस क्या हो गया +8। इसके बाद इसको छोड़ दो तो ये तो हुआ आपके 1 × 0 तो 0 माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 तो ये हो गए 3। अब ये आपको क्या मिला है एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसके सखंड से परिवर्तित कर दिया, अब इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या मिलेगा, आप ट्रांसपोज करो 0 -11 और 0 को तो ऐसे लिख दिया, फिर ये गया 3 1 और -1 और ये गया 2 8 और आपके 3। ये जो इक्वेशन जो सेकंड है वो आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए ये होगा। इसके बाद में ए × एडजॉइंट ए प्रूव वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको प्रूव करना है ए × एडजॉइंट ऑफ ए। अब सबसे पहले इसमें ऐसा करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल देते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है वो क्या है आपके डिटरमिनेंट ऑफ, इसको आपने ए माना है ए इज इक्वल टू, अब ए की वैल्यू क्या देगी 1 × 0 × ये 0 और ये भी 0 तो ये तो 0 माइनस नियम का माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 × इसको छोड़ा 3 × 3 9 माइनस माइनस प्लस 2 तो 11 9 माइनस माइनस प्लस 2 11 प्लस 2 × इसको छोड़ा 0 और 0 माइनस 0 तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आपके मिल जाएगी 9 और ये तो 0 हो गया 9 और 11 तो ये हो गया 11 और 0 तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आप दिए गए अवयव जो है उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब I3 ये जो है राइट हैंड साइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए × I3 तो वो क्या आ जाए डिटरमिनेंट ऑफ ए की वजह 11 और I3 क्या आता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 से मल्टीप्लाई हुआ था आपके 11 0 0 0 11 0 0 0 और 11। ये तो आपको पहले राइट हैंड साइड पहले निकाल लिया, कोई बात नहीं, पहले अपन राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब अपन क्या करेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वेशन जो 4 दे रहा है वो 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। अब अपन लेफ्ट हैंड साइड में था ए × एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ ए तो कौन सा रिप्रेजेंट ये कर रहा है तो ए की जगह अपन ने लिख दिया आपके 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 और 3 ये तो ए की वैल्यू होली। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए अपन ने फाइंड किया इक्वेशन नंबर 2 में तो इसको वैल्यू रखो आप 0
3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। ये अपन ने ए और एडजेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल दी। अब इसको रो इंटू कॉलम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो रो इंटू कॉलम से यदि मल्टीप्लाई करें इस रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू 0 0 में गया, -1 इंटू 11 प्लस का 11 और 2 इंटू 0 क्या हुआ 0। तो ये आ गया आपका 11 इस रो को इस कॉलम से। अब इस रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू 3 3 हुआ, -1 इंटू 1 तो -1 हुआ, तो 3 और में 1 डाउन हो गया तो 2 बच गया, और इसके बाद में 3 और ये बच गया सेकंड रो में -1, ये 3 ये -1 और ये 2 हुआ -2, तो -3 प्लस का 3 और माइनस का 3, तो इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको 0। इसके रो के बाद इसमें तो 1 इंटू 2 2 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, और 3 इंटू 2 प्लस का 6 हुआ, तो 6 इंटू 8 और 8 - 8 कितना हुआ 0। इसके बाद में इस रो का इससे, तो 3 इंटू 0 0 0 इंटू 11 0 -2 इंटू 0 0, तो इसकी वैल्यू 0। इसके बाद इस रो की इससे 3 इंटू 3 9 और ये 0 में और -5 प्लस 2, 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, और इसी का इससे तो 3 इंटू 2 6 और ये 0 में और -6, तो ये कितना हो गया 0। थर्ड रो का इससे कर रहा हूँ 1 इंटू 0 0 0 इंटू 11 0 3 इंटू 0 0, फिर इसका इससे 1 इंटू 3 0 0 इंटू 1 0 और 3 इंटू माइनस, ये देखो 1 इंटू 3 हो गया और ये 0 हो गया और इसका -3 हो गया, तो ये कितना हो गया 0। अब इस रो का इससे 1 इंटू 2 तो 2 हुआ, 0 इंटू 8 क्या हुआ 0 और 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके 11। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 5। अब जो इक्वेशन नंबर 5 है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो इक्वेशन 5 में दिखा रहा है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 की वैल्यू क्या है ये भी। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड। बाई इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 एंड 4 से ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 आ रहा है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो इसके इक्वल आ रहा है, और डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 वो भी क्या था 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 के इक्वल, ये तो हो गया आपका हैंस प्रूफ बाय इक्वेशन 3 एंड 4। अब आपको ये कह रहा है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए वो भी किसके इक्वल है, इक्वेशन नंबर 4। एडजॉइंट ऑफ ए पहले ले लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या कर लेते हैं ए। अब देखेंगे तो ये क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू अपने पास जो निकाली थी ये पड़ी 0 3 2 -11 1 8 और 0 -1 और 3, ये तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। और ए की वैल्यू ये आपके पास है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 और 3। ये तो अपने यहां तक तो प्रूव हो ही गया, ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू I3 वो किसके ए इंटू एडजॉइंट ऑफ। अब ये बोला इसकी की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए वो भी फाइंड कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। तो ये तो अपन देख रहे हैं, वापस किससे करेंगे, दो मैट्रिक्स का गुणन है वो हमेशा किससे होता है, रो इंटू कॉलम से। तो रो इंटू कॉलम से इस रो का इससे 0 इंटू 1 0 3 इंटू 3 9 और 2 इंटू 1 कितना हुआ 2, तो 9 प्लस 2 कितना हुआ 11। अब इस रो का इससे 1 इंटू -1 0 3 इंटू 0 0 2 इंटू 0, तो ये भी 0। इस रो का इससे 0 इंटू 2 0 3 इंटू -2 तो -6 और 2 इंटू 3 ये भी प्लस का 6, तो -6 प्लस 6 कितना हो गया 0। इसके बाद में इस रो का इससे देखते हैं अपन -11 इंटू 1 तो कितना हुआ माइनस का 11, 1 इंटू 3 3 हुआ तो कितना हो गया माइनस का 8 और 8 इंटू 1 कितना 8, तो -8 प्लस 8 कितना में चला जाएगा 0 में। इस रो का इससे देखते हैं -11 ये माइनस तो प्लस 11 1 इंटू 0 0 3 8 इंटू 0 0 0 जाएगा 11 आ जाएगा। और इस रो का इससे -11 को 2 से -22 और 1 को 2 से तो -2 22 और -24 और 8 इंटू 3 कितना 24 माइनस का 22 प्लस का 24 तो ये कितना हो गया 0। इसको इससे करेंगे, इसको रो को वापस कॉलम से 0 इंटू 1 0 -1 इंटू 3 प्लस का 3 और 3 इंटू 3 ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 तो ये 0 में चला गया। इस रो का इससे ये 0 -1 इंटू 0 और 3 इंटू 0 0।
अब थर्ड रो का कॉलम से 0 इंटू 2 0, -1 इंटू -2 तो प्लस का 2, और 3 इस रो का इससे हो रहा है रो थर्ड, और ये तो 0 इंटू 2 तो 0 में गया, -1 इंटू 2 तो -1 प्लस का 2, और 3 इंटू 3 कितना, 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया, 11। तो आपका जो इक्वेशन गया आपका ए इंटू इक्वेशन में क्या हो गया, 6। इक्वेशन 6 की वैल्यू 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11, ये भी वैल्यू किसके इक्वल है, इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 इज इक्वल टू इक्वेशन 6, ये भी प्रूव हो गया। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के इक्वल। ये भी अपने प्रूव कर दिया, दोनों बातें अपने प्रूव हो गई। तो इस तरह से अपन दिए गए सारणिक था आपका डिटर्मिनेंट था, उसकी सारणिक निकाल दी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल दी, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, और जो आपको प्रूव करना था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू I3 ये भी प्रूव हो गया, और इसकी वैल्यू इसके इक्वल भी प्रूव हो गए। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन इजी वे से कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमणीय आव्यूह जो है वो आपको ज्ञात करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। इसका मतलब क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स। और आपको गिवन क्या है, इसको मैं फर्स्ट को ए मान लेता हूं। ए की वैल्यू आपको दे रखी है मैट्रिक्स के फॉर्म में, मैट्रिक्स 1 2 5 1 -1 -1 2 3 और -1। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ले रहा हूं, जिसमें आपको निम्नलिखित आव्यूह के व्युत्क्रमणीय आव्यूह ज्ञात करने, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स से। ए की वैल्यू आपको ये दे रखी है 1 2 5 1 -1 -1 और 2 3 -1। इसका ए इनवर्स निकालो। तो सबसे पहले कल अपन ने देखा था, बिकॉज सबसे पहले ए इनवर्स होता है क्या है, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, इक्वेशन नंबर 1। ये अपना ए इनवर्स होता है, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले यदि इसको आव्यूह में परिवर्तित कर ले तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू, इसको छोड़ा -1 इंटू -1 तो 1 हो गया, 1 माइनस नियम का 3 इंटू -1 -3 तो माइनस क्या जाएगा, प्लस का 3, फिर माइनस अपने नियम का ये हो गया माइनस ऑफ 2 1 इंटू -1 तो माइनस ऑफ 1 -1, और 2 इंटू 1 -2 और माइनस की जगह प्लस का 2, प्लस ऑफ 5 इंटू 1 इंटू 3 माइनस प्लस 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 + 1 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, और ये हो गया आपका 2 -1 प्लस 2 तो 1 इंटू -2 तो माइनस का 2, और 3 और 2 कितना हो गया 5 इंटू 5 25। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 25 प्लस 4 29 में से 2 गया तो 27, इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब दिए गए आव्यूह का डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू क्या है 27, और 27 किसके इक्वल नहीं होती है, 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो आव्यूह है इसका व्युत्क्रमणीय है या नहीं, व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ द implied that determinant of a is not equal to 0, डेल्टा की वैल्यू 0 नहीं है, अतः यह व्युत्क्रमणीय है, इसलिए इसका व्युत्क्रम अभी ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब अपन क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट अभी एक क्वेश्चन किया ही था। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, दिए गए आव्यूह का एफ ऑफ आई जेब फाइंड करते हैं, प्रत्येक अवयव का सहखंड फाइंड करते हैं, उसको क्या कर रहे हैं परिवर्तित। अब देखो प्लस माइनस वैसे ही लगा दो आप, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये तो अपन नियम का। अब इसको छोड़ा ये वो -1 इंटू -1 तो क्या 1 माइनस प्लस 3 4 आ जाएगा इसका, ये आंसर आएगा 4, तो ये 4, इसके बाद में ये आंसर आएगा 1
1 और ये कितना देगा 5। ये तो अभी अपन सॉल्व किए, प्रथम की तो सहखंड निकाले है उपसाने। अब देखो इसमें इसको छोड़ो, आप 1 के लिए निकालो, ये छोड़ा 2 इंटू -1 तो कितना -2 और ये माइनस ऑफ 15 तो माइनस ऑफ 17 और माइनस माइनस की जगह प्लस ऑफ 17। इसके बाद 1 के लिए निकालो, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, 1 इंटू -1 -1 और 5 इंटू -10 तो -1 और -10 माइनस का 11 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 11। इसके बाद में थर्ड के लिए देख रहे हैं अपन, इसको छोड़ा 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 4 तो माइनस ऑफ 1 और माइनस माइनस क्या गया +1। इसके बाद इसको छोड़ो तो ये 2 इंटू -1 तो -2 और माइनस माइनस +5 तो -2 + 5 कितना होता है 3 का, तो ये आ जाएगा 3 -2 + 5। इसके बाद इसके लिए 3 के लिए निकाल रहे हैं तो -1 और -5 तो माइनस का 6 और माइनस माइनस ये क्या हुआ +6। इसके लिए -1 ये छोड़ा, -1 और -2 माइनस ऑफ 3 और तो ये आंसर किस में जाएगा -3। इस तरह से इसका अपन ने क्या निकाला एडजॉइंट ऑफ ए। अब इसको क्या करना है परिवर्त करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू परिवर्त 4 -1 और 5 ये तो कॉलम में आ गया, 17 -11 और 1 सेकेंड कॉलम में आ गया। इसके बाद 3 6 और -3 ये थर्ड कॉलम में आ गया। तो ये जो इक्वेशन नंबर आप इसको दे देते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एडजॉइंट ऑफ ए को। बात समझ में आ गई। अब अपन क्या निकालेंगे ए इनवर्स, बिकॉज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए implies that A inverse is equal to 1 upon value of the determinant of A 27। तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे 27 इंटू एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू आपके इक्वेशन थर्ड में दे रखी है, तो यहाँ पुट कर लेंगे अपन 4 17 3 -1 -11 6 5 1 और माइनस का 3, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से दिए गई जो आव्यू ए था उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकला, वो 27 आया, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब व्युत्क्रमणीय है, इन्वर्सिबल है, और इन्वर्सिबल है तो ए इनवर्स अपन जानते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए वैल्यू निकाल ली अपन ने और वापस इसको किस में रख दी, इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपको ए इनवर्स 1 अपॉन 27 इंटू मैट्रिक्स 4 17 3 -1 -11 6 और 5 1 -3। इस तरह से अपन जो क्वेश्चन दे रखा होता है उसको अपन क्या है व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ए इनवर्स का वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, या उस प्रॉपर्टीज को अपन को क्या करना आता है प्रूव करना आता है। तो प्रूव करने के लिए वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में देके वहां पुट करो और राइट हैंड साइड में तो वो प्रूव हो जाता है। तो इस तरह से अपन जो है इस चैप्टर के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी अपन नेक्स्ट एपिसोड में जो नेक्स्ट टर्म्स आएगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे, और बाकी इसी के थर्ड के जो रिमेनिंग क्वेश्चन वो आप इसी तरह से ट्राई करोगे और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बहुत जी ओके।